हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ 9 कैंडिडेट मैदान में हैं। कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक भरोसीलाल जाटव का यहाँ से टिकट काटा है, जिनके बेटे ने बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय संघर्ष की ओर ले गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने जहां राजकुमारी जाटव पर एक बार फिर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार टिकट अनीता जाटव को दिया है। हमने जो आमजन है उनसे भी चर्चा की है इस बारे में कि इस विधानसभा क्षेत्र में हिंडौन सिटी में किस दिशा की ओर ये चुनाव जा रहा है। आइए डालते हैं एक नज़र। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से महावीर जी पंचायत समिति के तहत पटौंदा ग्राम पंचायत का ये गांव है कजानीपुर। तो क्या स्टेटस है यहाँ पे चुनाव की, क्या स्थितियाँ है बताइए। यहाँ चुनाव की स्थिति यह है कि यहाँ राजकुमारी और अनीता जाटव की टक्कर है जी, और 100% राजकुमारी जाटव जीतेगी यहाँ से। अच्छा, 100%। ऐसा किस हिसाब से कह सकते हैं? गुर्जर, जाट, राजपूत जी और बनिया और वैसे अदर कास्ट सभी मतलब इसका समर्थन है कि पूर्व में मतलब इसने मतलब अच्छे कार्य कराए हैं जी। हाँ, हमारे गांव में 3 तो रोड बनाए हैं इसने। एक तो पटौंदा रेलवे स्टेशन से दुनेगा जी, एक मतलब पटौंदा से मालियों की ढाणी मतलब जो हरी मतलब भरोसी कांग्रेस वाले ने छोड़ दिए थे वो सब कार्य इसने पूर्ण करवाए थे जी, और वह सबको मतलब आदर देती है मतलब। अच्छा, और इसके अलावा कांग्रेस जो कैंडिडेट है उसकी क्या कमजोरी है? वो कमजोरी एक तो ये है कि ये पल्ला लेकर के न्यू बैठती है, ये पंचन में से अभी से मतलब ये बैठती है, न्यू बैठती है मतलब ये धोपती औकार के मतलब अभी से मतलब। अच्छा, ये मीनाओं की मतलब झाड़ियों में साथ मतलब लोगों ने बताया हूँ, उन्होंने कहा इसका व्यवहार सही नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब वो एक व्यवहार कुशल महिला नहीं है। हाँ, और ये मतलब चाहे कहीं भी हो बैठती है तो मतलब घूंघट मार के मतलब बैठती है सिर पर डाल के जी, ये मतलब चीज इसकी मतलब वो भी है। अच्छा, और सबसे मतलब जाती है, सबका मतलब महा स्वागत करती है मतलब। तो मतलब एक आप कहना चाहते हैं कि एक महिला को किस तरह से बैठना चाहिए? हाँ, पंचों में मतलब। अच्छा, ये ढंग नहीं आता? ढंग नहीं है मतलब। अच्छा, बीएसपी कैंडिडेट भी मैदान में? हाँ, मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? प्रभाव उसको कांग्रेस के वोट काटेगा वो। अच्छा, हाँ, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, तो कितना मार्जिन लेके चल रहे हैं? किस तरह का मार्जिन रहेगा बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच? ये 10,000 के आर पार मतलब हार जीत होगी इसमें। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं है जी। तो मौजूदा जो विधायक है उनकी क्या कमजोरी रही जो उनका पार्टी ने टिकट काटा? भरोसे की जी, भरोसे की। ये तो उसने बच्चों ने दलाली ज्यादा करी है ट्रांसफर और इन सब में जी, और सबसे मतलब कोई 2.5 लाख कोई 3 लाख हर ट्रांसफर पर पैसे लिए थे। अच्छा, एक तो ये थी और एक जाति पक्ष ज्यादा था। 3 एक्ट केस जनरल पर ज्यादा करवाए थे उसने। अच्छा, उनका समर्थन करता था मतलब जी, इस वजह से उसका टिकट मतलब लोगों ने मतलब विरोध किया। अच्छा, और इसी वजह से पार्टी से टिकट कटा? हाँ, ठीक है। तो अभी जो जीत का गणित है हाँ, वो क्या है? मोटा एक आइडिया। मोटा गणित ये है कि 20 के 15-20 तो ये लेगा भरोसी जी, और कुछ 15-20 गायत्री देवी ले सकती है, 15 ले कितने भी कोलियों के वोट ले सकती है। और राजकुमारी को जाटवों का भी 30% कम से कम वोट मिलेगा जी, और जाटों का 80%, गुजरों का 80%, बनियों का 80%, ब्राह्मणों का 50% वोट मिलेगा। अच्छा, राजपूतों का 100% जी, और सभी कास्ट मतलब कुमार, ये जोगी, ये सब राजकुमारी के पक्ष में है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह, और भाजपा का जिला प्रवक्ता हूँ मैं किसान मोर्चे का। युवा वर्ग को लेकर के आप क्या कहेंगे कि किस तरह का चुनाव ये होने जा रहा है और क्या मतलब कांग्रेस सरकार से क्या संतुष्टि यहाँ पे देख रहे हैं? देखो, कांग्रेस सरकार से सबसे पहले असंतुष्टि तो इस प्रकार से है कि 5 साल के राज के अंदर कांग्रेस सरकार में पेपर आउट हुए, इससे युवा वर्ग पूर्ण तरीके से असंतुष्ट है जी। इस कारण 36 कौम के लोग और युवा वर्ग ये चाहते हैं कि अब की बार भाजपा की सरकार आए। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महंगाई राहत कैंप और इस तरह की जो योजनाएं आई, इनसे कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या मानते हैं? किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, लोग संतुष्ट ही नहीं है। दिए नहीं है, आए नहीं है, तो वादे किए हैं, ये तो घोषणा की है। और इन लोगों ने जो घोषणा पहले भी की है, चुनाव से पहले भी जो घोषणा की है वो आज तक भी पूरे नहीं किए हैं। अच्छा, करौली आके काफी बार आए थे, सचिन जी भी आए थे, गहलोत जी भी आए थे और घोषणा भी काफी की थी, लेकिन वो घोषणाओं में आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया जी। जो बीएसपी कैंडिडेट है यहाँ से उनसे लेकर के क्या नाराजगी रही? और बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का ही है। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस का टिकट मांगा था जी,
और उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। अच्छा। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हिंडौन के अंदर चेयरमैन भी उनके लिए, प्रधान भी उनके लिए, उनसे खुद का समाज दुखी है। अच्छा, मतलब चेयरमैन प्रधान उनके घर और से, एमएलए भी खुद हैं। दोनों प्रधान, महावीर जी का प्रधान भी उसका ही है। क्या प्रमुख समस्याएं हैं आपके गांव की? खजानीपुर में क्या मुख्य मुद्दा है चुनाव का? खजानीपुर में जी। नंबर 1 पानी का मुद्दा। अच्छा। पानी का मुद्दा, केंद्र सरकार का दिया हुआ पैसा राज्य सरकार के पास आया हुआ, फिर भी हमारे लिए एक बूंद पानी तक नहीं आया अभी तक। अच्छा। नंबर 1 समस्या दी है, जो पानी की बूंद सरकार दे चुकी है ऊपर से। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ERCP योजनाओं को लेकर के कई बार गजेंद्र सिंह जी को टारगेट किया। इस पे क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि भाई जो पानी का पैसा है वो गजेंद्र सिंह जी ने रोक रखा है? नहीं देखो, वो क्या है, गजेंद्र सिंह कौन होते हैं साहब? मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री बड़ा होता है, गजेंद्र सिंह बड़े हैं। जी। लेकिन उनका कहना है कि गजेंद्र सिंह जी पार्टी के सांसद है, मुख्यमंत्री राजस्थान। सरकार को पैसा मिला है, सरकार उसको किस तरह लगाए, नियम बनता है सरकार का। जी। अब गजेंद्र सिंह उसके ऊपर पावर रखता है, क्यों रोक दिया उसको मुख्यमंत्री साहब जाने। अच्छा। अधिकार आपको है, जो आप ही करो, मैं थोड़ी करूंगा भाई साहब रोक दो पैसा नहीं। अधिकार आपको ही, आप लगाओ किस तरह लगाएंगे। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि अगला जो कैंडिडेट यहाँ से चुना जाएगा किस पार्टी का होगा? यहाँ से अपने क्षेत्र से जी। हमारी सोच से तो मतलब ये कि बीजेपी की राजकुमारी होगी। अच्छा। और राजस्थान को लेकर क्या मानते हैं आप? राजस्थान में साहब देखो, ये तो पार्टी करेगी इसका तो निर्णय, हम नहीं कह सकते। क्यों कि ईश्वर की लीला है, क्या करता है ईश्वर। नहीं, फिर भी राजस्थान में क्या इस बार भी सरकार बदलेगी, निश्चित बदलेगी। कितनी सीटें 100% मानते हैं? कितनी सीटें मानते हैं? नहीं कहूँगा बात है गलत, ऐसे नहीं कि मुख्यमंत्री को लेकर क्या मानते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री के साहब ऐसी बात है कि 114 और 110 के बीच में सीटें आएंगी बीजेपी की। अच्छा। और मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मानते हैं आप? नहीं बसंता नहीं मानू, इसमें तो करेगी पार्टी करेगी, वोट निर्णय होगा साहब। आदेश करेंगे। क्योंकि बसंतरा के लक्षण देखे अपन ने, बसंतरा के लक्षण देख चुके हैं। जी। मोदी तो ते गैर नहीं, बसंतरा तेरी खैर नहीं, कोई इनको कारण हुआ होगा तो ये नारा लगा। अच्छा। सत्य बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट अपने आप में नियुक्त करेगी कि कौन है लायक है राजस्थान में सुधारने वाला। जी। हमारी सोच तो सही है। वसुंधरा राजे से क्या नाराजगी है? नाराजगी तो कुछ नहीं है साहब, नाराजगी कुछ नहीं है। लेकिन अभी भाई साहब कह रहे थे कि वसुंधरा राजे अगले CM होंगी, आपने कहा कि नहीं होंगी। देखो उनकी सोच ऐसी है कि वसुंधरा की दादागिरी सी है अपन के राजस्थान में, मेरे 50 वोट हैं, मेरे इतने वोट हैं, मैं करूँ जो होगी, लेकिन पार्टी का जो होगी। हाँ, ऐसे नहीं चलेगी। सचिन जी कह रहे हैं कि गहलोत हट जाओ मैं बन जाऊँ, नहीं चलेगी साहब, नियम से काम होगा। सर मेरा नाम रमेश है, मैं हिंडौन विधानसभा पंचायत समिति श्री महावीर जी ग्राम खजानीपुर से रमेश बोल रहा हूँ जी। जो यहाँ का मेन मुद्दा है जी, अभी फिलहाल में जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं भरोसीलाल जाटव जी, उन्होंने जो सफाई कर्मचारी नगर निगम में जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती निकली थी, उसमें ओपन में उन्होंने 8-8, 10-10 लाख रुपए लेके युवाओं को गुमराह किया है। जो युवा थे उस लायक योग्यता थी उनकी, उन पर कोई भी ध्यान नहीं देके जो अपने अपने आदमी हैं उनसे पैसे लेके उनको नौकरी दिलवाई है। अभी लगी नहीं है सर, अभी चुनाव है, पैसे ले लिए, चुनावों के बाद में देखो क्या होता है, वो तो गवर्नमेंट ही करेगी सर। इसमें जो विधायक है भरोसीलाल जाटव जी, इन्होंने पूरे हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में अपनी दादागिरी कर रखी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। कांग्रेस का ये इसलिए सर देखो कांग्रेस के तो सर कांग्रेस ने तो उनका काट दिया था, उनकी जो दादागिरी थी, जो भ्रष्टाचार है, जो हमारी जनरल कास्ट है 3 एक्ट लगाने का है, उन पर सबसे मेन कारण था उनका। इसीलिए उनको नीचे लाने के लिए कांग्रेस ने भी, सरकार ने भी उनका टिकट हटा दिया सर। तो आप क्या मानते हैं कि सामान्य वर्ग में ये जो SC/ST के मामले इसको लेकर के विरोध है? जी सर, ये उन पर जबरदस्ती मामले से दर्ज जी सर। अच्छा, तो आप क्या लगता है कि इस बार
जो भरोसी लाल जाटव जी के बेटे इस बार मैदान में शायद बीएसपी से, बिल्कुल। तो वो उनका क्या रहेगा, क्या स्टेटस रहेगा उनका? सर स्टेटस रहेगा तीसरे नंबर पर, स्टेटस रहेगा तीसरे या चौथे पर उनका। अच्छा जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा टक्कर में। पहले स्थान पे हमारी बीजेपी से राजकुमारी जाटव, दूसरे पे जो अनीता कांग्रेस से है जी, तीसरे पे बीएसपी का अच्छा आ सकता है। मैं कह भी नहीं सकता, चौथे पे भी जा सकता है जी। अच्छा, राजकुमारी जाटव जी से क्या उम्मीदें रखते हैं? राजकुमारी जाटव से हमारी ये उम्मीद है, जो इसने अगले साल 5 साल पहले जो विकास किया था जी, हमारे जो रोड की लाइन थी, उनको रोड जो हमारे रेलवे स्टेशन से लेके इंडिया तक उनका निर्माण करवाया जी। हमारा ढानी, एक तो मालिनपुरा की ढानी थी, वहाँ से पटौंदा तक के लिए वहाँ से रोड निकलवाया जी उन्होंने। जो इसने कांग्रेस ने जो वादे किए थे, उनको बीजेपी ने जो काम पूर्ण तरीके से उन्हें शुरू करवाया था जी। देखिए सर, समस्याएं तो बहुत हैं जिनका कि एक साथ तो सबका समाधान होना मुश्किल है जी। लेकिन आम आदमी के अगर देखा जाए तो हम सुबह जब हम दिनचर्या शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ मनुष्य पानी पीता है जी। पानी हर आदमी की जरूरत है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, युवा तक, पशु पक्षी भैंस जानवर जो भी गांव में रखते हैं उसके। तो हमारे गांव में अब से नहीं है, जब से हम बड़े छोटे थे तब तो पानी की सुविधाएं थी, हर आदमी के पास अपना सुविधा थी, पानी की बोरिंग थी, ये सब थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं हमने देखा है कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है धीरे धीरे। तो सबसे जो प्रमुख समस्या मैं अपने हिसाब से जो देखा जाए, हर आदमी के हिसाब से देखा जाए तो वो पानी की है। पानी इतना महत्वपूर्ण है जो आप सबको पता है, सबको पता है। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि चाहे कुछ हो मत हो, लेकिन हर गांव जैसे फिलहाल कि सरकार से निवेदन वाली तो कोई बात है नहीं। हाँ। फिलहाल तो हम चुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए चुनाव का ये मुद्दा मेरा ये मुद्दा ही नहीं है कि इससे चुनाव हार जाए या जीत जाए। मैं आपको सिर्फ मैं अपने जरिए आपके जरिए एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रमुख नेता हैं जो कि सबसे बोलते हैं कि हम सबका विकास करेंगे, समाज का विकास होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन जो मूलभूत जो हमारी सबसे अहम जीवन की जो जुड़ी हुई चीज़ है वो है पानी। पानी की समस्या इस कदर है सर कि हम लोग खुद यहाँ से गाँव से पलायन कर चुके हैं। हम लोग बाहर रहते हैं, सिर्फ हम त्योहारों पे आते हैं। उसका प्रमुख कारण है पानी, क्योंकि हम जैसे आते हैं तो आते ही देखते हैं कि यार पानी की समस्या है। पानी की कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ है ही नहीं, कुछ प्राइवेट किसी से ले दे के पैसे दे के पानी लेते हैं, करते हैं, तो वो उससे कोई औचित्य नहीं है। अगर गवर्नमेंट को अगर मेरे लिए अगर कुछ करना है या जो युवा वर्ग के लिए करना है, मैंने पानी की समस्या, अगर पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी तो लगभग 20% लोगों की जो मेन प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आज महिलाएं आती हैं सिर पे, अभी भी इस आधुनिक युग में भी अगर सिर पे रख के पानी लाया जा रहा है तो फिर सरकार को इसमें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि इतना पैसा आता है, हम लोग टैक्स देते हैं, सब इतनी अच्छी जगह होते हुए सिर्फ पानी के कारण हम लोग पलायन कर रहे हैं। और दूसरी समस्या है एजुकेशन हमारे गाँव में। मैं बचपन से यहाँ हमारे गांव में नहीं पढ़ा हूँ। उसका मूल कारण ये है कि हमारे गांव का स्कूल पहले प्राइमरी था, जो कि बहुत ही छोटी सी जगह। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मुश्किल से 200 बरगज में वो जगह है, 150-200 बरगज में, जिसमें एक 8th मिडिल क्लास तक स्कूल चलाया जा रहा है। वहाँ पे आप ना बच्चों को खेलने की सुविधा है, पढ़ने की तो बात छोड़ ही दो आप, जैसे तैसे बैठते हैं, तो पढ़ने की कोई सुविधा तो छोड़ दो आप ना। बच्चों की मेन चीज़ होती है बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं ना, वहाँ पे कोई पानी की सुविधा है। तो एक ऐसा मैं निवेदन करूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी कांग्रेस, इससे कोई मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एक स्कूल बना दिया जाए 10वीं क्लास तक, जो गाँव के बच्चे जो प्राइवेटों में पैसे दे रहे हैं, जिनके बच्चे क्या पिताजी दे नहीं पा रहे हैं, गाँव का माहौल है, इतना पैसा तो होता नहीं है, तो पैसा नहीं होता है तो लोग मजबूरी में यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो बच्चे का जो मानसिक स्तर देख के कि यार मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, तो वो डेवलप नहीं कर पाता जिस हिसाब से बच्चे को पढ़ना चाहिए, वो नहीं होता। फिजिकल डेवलपमेंट तो आप छोड़ ही दो, वो तो बच्चे जैसे तैसे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई समस्या। तीसरी चीज़ है हमारे गाँव की जो मेन मुख्य सड़क है, जिससे हर आदमी गाँव का छोटे से लेके बड़े तक, बाहर का कोई आदमी आता है जो उसी से आता है, वहाँ पे आप देखोगे तो इतना संकीर्ण कर दिया है लोगों ने कब्जा कर करके, जिसकी मैं गांव में तो बोल नहीं सकता कि विरोध करेंगे लोग, लेकिन उसको भी एक बार देखा जाए। मास्टर प्लान जो भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से जितना जो एवरेज रास्ता है, जो कि हमारी जो नक्शे में जब गांव का जब बनाया हुआ था, तो उतना अगर बना दिया जाए वो पर्याप्त है, क्योंकि समस्या हमें फीट का रास्ता है। देखिए मेरे हिसाब से 30 फीट का होना चाहिए, 30 फीट का रास्ता पर्याप्त है, लेकिन आप देखोगे मुश्किल से 15 से 12 फीट का बचा है, कहीं कहीं 10 का भी है। लोगों ने किसी ने सीढ़ी रख दी, 20 फीट तक कब्जा कर रखा है, 20 तक कम से लगभग, और उसमें भी अच्छे लोगों ने कर रखा है। ये नहीं कि हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं अगर देखा जाए। तो
क्योंकि जैसा है, जैसे सब लोग कर रहे हैं, सब कोई पार्टीशन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, बस बना दिया, मेरा ये है, मैंने वहाँ से बना दिया, उसका वो है, उसने वहाँ से बना दिया, हम सामने से वहाँ जाना, उसने छज्जा निकाल दिया 4 फीट का, फिर कहाँ जाएगा सर? बिल्कुल। दूसरी समस्या ये है। तीसरी लेकिन ये समस्या, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी अभी हम मूलभूत मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो कहना नहीं चाहिए किसी की नेता के खिलाफ, मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन वो लोग जिंदगी में, मैंने आज तक उनको फील्ड में नहीं देखा, ना कि उनके कोई कार्यकर्ता जो कि चुनाव के दौर पे इतने कार्यकर्ता एकत्रित हो जाते हैं, मैं भी उसका हूँ, मैं भी उसका हूँ। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आप देखोगे 1 आध महीने के बाद सब शांति हो जाएगी, सब अपने भ्रष्टाचारी में, और जो भी छोटे मोटे काम, मेरा काम हो जाए, पर्सनल काम हो जाए, उसमें आ जाता है सब कुछ, उसके बाद खत्म। अभी मुश्किल से 10 दिन ये चलेगा। क्या आपकी मतलब राजनीति के प्रति निराशा है? निराशा, बिल्कुल घोर निराशा लेकिन है। इसमें सुधार किस तरह हो सकता है? सुधार ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर कोई लीडर चाहे, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या उनके घर में पानी की व्यवस्था नहीं है? क्या उनके घर पे पक्का रोड नहीं है? जी। क्या उनके चौड़े रास्ते नहीं है? बिल्कुल। आप उनके घर पे जाओगे तो क्या बिजली नहीं है? नहीं, बिल्कुल। तो वो आम जनता के पास क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकता हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी टैक्स नहीं दे रहा है और गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं गैप है। उन गैपों के बारे में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि लगभग सबको संतुष्टि मिलनी चाहिए। और गांव में ऐसा नहीं है कि गांव में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो कि होना चाहिए था। जैसे कि और पड़ोसी, अब इस गांव को छोड़ दो, पड़ोसी गांव में मेन समस्या थी कि जैसे पानी की हमारे यहाँ लाइन सैंक्शन हुई, आप देखोगे इसी पंचायत में 3 गांव आते हैं, तो उन 2 या 3 गांव में पानी की पाइपलाइन डल चुकी है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई एक गड्ढा भी नहीं खोदा गया है। उसका कारण क्या है? ये सारे पॉलिटिक्स, जो लोकल पॉलिटिक्स है, या ये समझ लो, या फिर हमारे गांव के लोगों का जब इच्छा शक्ति की कमी मान। मेरा नाम घनश्याम जाट। क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि देश सुरक्षित रहना चाहिए। अच्छा, देश सुरक्षित नहीं है? नहीं, मोदी है जब तक सुरक्षित है। अच्छा, मैं सभी से ये अर्जी करता हूँ कि मोदी ही आना चाहिए। नहीं पर चुनाव तो राजस्थान का है ना, अभी तो विधानसभा चुनाव है। हाँ, तो यहाँ पर भी ये समस्या है कि जैसे जंगल राज कर रखा है एक कांग्रेस ने। अच्छा, गुंडागर्दी बहुत और भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बहुत ही साहब, और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये जी कांग्रेस वाले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे अपने यहाँ? नहीं साहब, मोदी जी नहीं तो फिर कोई शक्तिशाली जैसे योगी है। अच्छा, ऐसा तो यूपी के नहीं, ऐसा ही आदमी चाहिए यहाँ पर राजस्थान में। किसको मानते हैं आप राजस्थान में, कौन मुख्यमंत्री? हमारे यहाँ बालकनाथ आना चाहिए साहब। अच्छा, ऐसी सोच बनानी चाहिए जो आप मानते हैं कि बालकनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं? हाँ, तो बिल्कुल साहब मानते हैं हम साहब। सोच है किस तरह की असुरक्षा है राजस्थान में? देखो साहब, असुरक्षा तो सभी तरह की है। एक तो तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस वाले ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार ये करते हैं जी। और हमारे यहाँ तो साहब सभी पानी की तो बहुत समस्या है हमारे इलाके में साहब जी। तो ऐसी सरकार, ये तो कांग्रेस तो लेकिन सब, आप नहीं मानते कि हर बार हम चुनाव पानी बिजली जैसे मुद्दे पे लड़ते हैं, सड़क पानी बिजली? हाँ जी। इससे आगे बात क्यों नहीं बढ़ती? अरे बात, तो युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए। युवा तो साहब, रोजगार तो साहब ऐसा हो कि अपने आप खुद ही स्टट हो रहा है साहब इंसान। हर सरकार पे कोई सब दुनिया को रोजगार फिर रखे हो जी, हाँ, खुद ही करना चाहिए साहब। खुद ही करना चाहिए मतलब? हाँ, देखना चाहिए साहब उसको। अच्छा, प्रयत्न अपने आप ही करना चाहिए। नौकरी क्या है, सबन को नौकरी रखी है लेकिन क्या? सरकार से किस तरह की उम्मीदें रखें फिर? नहीं साहब, अब जैसे सरकार ने, मोदी जी ने खूब लोन फोन की वो योजना निकाल रखी है। जी, हाँ, तो आप कहना चाहते हैं कि मतलब स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, हाँ, ये बात है साहब, तो सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए साहब। देखो साहब, जब तक हमारे मोदी है, जी, केंद्र में है, जब तक तो पूरी कोई भी दिक्कत हमको नहीं आने देगा। मतलब मोदी जी पर अति विश्वास है। हाँ, ये बात है साहब। बढ़ाने का देश की सुरक्षा आगे बढ़ाने का, नाम करने का, सब चीज का ही तो आप साहब। मानते हैं कि राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है वो मोदी जी का हो रहा है? मोदी जी का, मोदी को जैसे हमारे साहब विश्व शर्मा हैं, योगी जी हैं जी, और मामा जी हैं, तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में जी,
ऐसे ही कैंडिडेट राजस्थान हाँ में। राजस्थान में होना चाहिए तो साहब। राजस्थान में आप वसुंधरा राजे को वैसा कैंडिडेट नहीं साहब, दिल्ली नहीं, वसुंधरा राजे नहीं साहब, हमारे नहीं। अच्छा दो बार देख लिया उसका। अच्छा, हाँ तो संतुष्ट नहीं है आप? ना, एक बार और मतलब किसको मौका मिलना चाहिए? नहीं साहब ऐसे कोई मिलना चाहिए जैसे कोई खुकाट आदमी, लेन को ईमानदार आदमी, योगी जैसा ही होना। अच्छा, अब जैसे हमारे नहीं तो मालूम नहीं साहब मेरे को कि वो हमारे प्रांत को तो है नहीं है साहब। जैसे त्रिवेदी है जी सुशांतु त्रिवेदी, जी, सुधांशु त्रिवेदी। हाँ बालकनाथ साहब, ठीक है जी तो ऐसा होना चाहिए साहब। अजीत सिंह है जी। और अपना जो अब विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें हमारा जो कैंडिडेट है राजकुमारी जी जाटव हैं, ये पहले भी रह चुकी हैं हमारे बीजेपी से, लेकिन हमें चेहरे से कोई उम्मीद नहीं है। हमें केवल पार्टी जो भाजपा पार्टी है उस पर पूर्ण भरोसा विश्वास है, क्योंकि हमारी जो केंद्र की सरकार मोदी जी हैं वो देश हित में बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं। उन्होंने बहुत बड़े मुद्दे हैं जैसे राम मंदिर का मुद्दा और जो 370 धारा, और बहुत सारे जैसे हमारे यूपी में सरकार योगी जी की है जो यूपी में जो सुरक्षा दे रखी है, ऐसी सुरक्षा हम राजस्थान में अपने प्रदेश में रखना चाहते हैं। यानी कोई भी आज राजस्थान में इतना भ्रष्टाचार, इतना यानी वो हो रहा है दुष्परिणाम, यानी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक, युवाओं के साथ बहुत बड़ी वो नाइंसाफी हो रही है, पेपर लीक हो जाते हैं। यानी कोई ऐसी सरकार चाहिए जो तुरंत निर्णय ले, यानी उसका सॉल्यूशन 1 या 2 दिन में तुरंत हो सके, यानी अपराधी को तुरंत सजा मिले। तो और सबसे बड़ी हमारा जो हम क्षेत्र है, तो हमारा जैसा हमारा गांव कल्याणीपुर है, इसमें सबसे मेन समस्या हमारे जो शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, यानी स्कूल के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चों के लिए न कोई खेल का मैदान है, यानी इस गांव से भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आगे जा सकते हैं। तो इस समस्या को हमारे विधानसभा क्षेत्र राजकुमारी से हम यही उम्मीद लगाएंगे कि हमारे गांव में एक खेल ग्राउंड और स्कूल की सबसे बड़ी समस्या ये पूर्ण करें, और हमारी आगे जो राज्य सरकार बनेगी उससे यही उम्मीद है। फिलहाल तो राजकुमारी जी सहित जो कैंडिडेट मैदान में है वो जनता की तरफ देख रहे हैं जी। तो आप ये बताइए कि किसका माहौल चल रहा है हिंडौन? यानी हमारे जो क्षेत्र हिंडौन क्षेत्र में अभी जो माहौल चल रहा है, यानी पूर्ण माहौल यही है कि बीजेपी सरकार पूर्णतः बहुमत से निकलने वाली है हिंडौन क्षेत्र से। अच्छा, हाँ जी, यानी अभी जो माहौल पूर्ण सब मोदी जी के हित में, यानी राम राज्य की ओर यानी सोच है लोगों की जी। यानी हिंदू राष्ट्र, आज आपको पता है हिंदू मुस्लिमों में ये चल रहा है। यानी जगह जगह आज उदयपुर में जो घटना हुई, एक टेलर की गर्दन काट के हत्या कर दी, आप ये उस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर दी थी। तुरंत कार्रवाई, उसका जो जैसा वहाँ किया उसी तरीके का काम होना चाहिए था जी। यानी उसको जैसे का तैसा जवाब देना चाहिए था सरकार को। जैसे योगी सरकार यानी तुरंत उसका एक्शन लेती है, ऐसा पूर्ण एक्शन नहीं ले पाए। मतलब एक्शन किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? यानी एक्शन जैसा उन्होंने गलत किया ऐसा उनके साथ तुरंत सरकार को होना चाहिए था। लेना चाहिए साहब, दूबे जैसा। अच्छा, मतलब एनकाउंटर, यानी उनका एनकाउंटर तुरंत करवाना चाहिए था। करौली का वाकया 2 अप्रैल की घटना हुई, बड़ी बड़ी शिला फेंकी गई। हमारे हरिद्रानंद जी महाराज दुर्घटना वाले बाल बाल बचे, कई बच्चों के हेड इंजरी हुई, ये सब वाकया आपके सामने है। एक तरफ सनातन विरोधी तत्व हैं, दूसरी तरफ सनातन के रक्षक हैं, सनातन के भक्त हैं, सनातन को बढ़ावा देने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जो भगवान श्री राम में, भगवान श्री कृष्ण में, बजरंगबली में, सनातन में आस्था रखते हैं, वो सब जाति पाति भूल करके एकजुट होकर के और हनुमान जी बन जाइए और कांग्रेस की इस लंका में आग लगा दीजिए। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो देश इनके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है वो हमारा भारत का मान बढ़ाने में और भारत की जनता की प्रगति के लिए कार्य कर रही है। और एक तरफ कांग्रेस की सरकार राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये एक तरफ जैसे आपने देखा होगा अभी एक मुसलमान खत्म हुआ तो हिंदू कोई खत्म हो जाता है उसको तो 1 लाख रुपया, और कोई मुसलमान खत्म होगा उसको 50 लाख रुपया। अभी आपने सुना होगा ये जयपुर के अंदर ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि
मतलब एक कास्टवाद को कि ये वोट हमसे खिसक ना जाए, जबकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सर्व 36 कौम का विकास भारतीय जनता पार्टी के राज में होता है। चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चलती है। तो आपसे मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब अपने क्षेत्र के लिए और राजस्थान के भविष्य के लिए जिस तरीका से कांग्रेस के राज में कितनी घटना हुई है, पेपर लीक का मामला हुआ, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, महिलाओं अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, तो जो मतलब कांग्रेस कहती है हमने विकास किया है, तो इन्होंने भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 में विकास किया। देश में नंबर 1 है आज भ्रष्टाचार में, अत्याचार में नंबर 1 है। तो इस तरीका की घटना हमारे राजस्थान में हो रही है। इस करौली जिले में कई घटना हुई। अभी 2 महीने पहले एक बेटी को, एक अनुसूचित जाति की बच्ची को नादौती के क्षेत्र में उसको उठा के ले गए, उसके साथ बलात्कार किया, बलात्कार करने को तेजाब डाला और उसको कुएं में डाल दिया। तो कहाँ तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम गरीबों की हितैषी हैं, और उन लोगों को आज तक भी कांग्रेस पार्टी ने कोई आर्थिक सहायता नहीं दी उस परिवार को। और कहीं मुसलमान मर जाता है उसको 50 लाख के पैकेज दिया जाता है, उसको एक नौकरी दी जाती है। तो आप सब लोगों को सोचने की जरूरत है कि हम लोगों को हमारा विकास, हमारा हित, हमारा सम्मान किस पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी का आप सब लोग कमल का फूल पे 25 तारीख को इस गाँव से विजयी बनाएंगे। आप सबका जो भी कोई भी कार्य होगा इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए मैं पूरी तरह से 24 घंटा आपको वादा करती हूँ, आप सबके लिए समर्पित रहूँगी। 24 घंटे कभी भी किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं। आप लोगों डायरेक्ट मैं जनता के बीच में रहती हूँ। आप कभी 24 घंटे मेरे दरवाजे आप सब लोगों के खुले रहेंगे। आप कभी भी किसी वक्त मेरे से मिल सकते हैं।